नमस्कार, जहां संधि देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रोग्राम वर्ल्ड इन फोकस में। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी। दुनिया में सबसे ताकतवर माने जाने वाले देश अमेरिका ने हाल ही में भारतीय प्रवासियों को हाथों में हथकड़ी पहनाकर सैन्य जहाजों में भारत भेजा था और अब अमेरिका ने भारत को धार्मिक स्वतंत्रता पर ज्ञान दिया है। अमेरिकी आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर कहा कि भारत में माइनॉरिटीज के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिकी आयोग ने भारत की ताकतवर एजेंसी रॉ पर भी बैन लगाने की बात कही। इसके लिए उसने बेबुनियाद आरोप लगाते हुए कहा कि सिख अलगाववादियों की कथित हत्या में भारतीय एजेंसी का हाथ था। अमेरिका द्वारा रॉ पर बैन लगाने को लेकर चल रही बहस के बीच ये भी जान लेते हैं कि क्या वाकई अमेरिका ऐसा कर सकता है। अमेरिका में भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ पर बैन लगाने की मांग हुई है। अमेरिका के यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने साल 2025 की एक एनुअल रिपोर्ट जारी की है, जिसकी चर्चाएं खूब हो रही हैं। रॉ पर बैन लगाने की मांग इसी रिपोर्ट का हिस्सा है। अब सवाल है कि रिपोर्ट में दावा क्या किया गया है। दावा किया गया है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति लगातार खराब हो रही है, क्योंकि धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले और भेदभाव के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि भारत ने यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट को खारिज कर दिया और कहा कि इसे पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित रिपोर्ट ही कहा जा सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। यूएससीआईआरएफ 1998 के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के जरिए बनाया गया एक अमेरिकी संघीय आयोग है और इसका मुख्य काम अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दों पर शोध और निगरानी करना है। इसी साल की रिपोर्ट पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया काफी हद तक पिछले कुछ वर्षों की प्रतिक्रियाओं जैसी ही है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यूएससीआईआरएफ लगातार भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक उत्पीड़न पर चिंता जताता रहा है और भारत हर बार इसे खारिज ही करता आया है। अब सवाल है कि रॉ पर प्रतिबंध लगाने की बात क्यों। 96 पन्नों की इस रिपोर्ट में भारत को उन 16 देशों के साथ रखने का सुझाव दिया गया है जहां कुछ खास चिंताएं हैं। इसके बारे में रिपोर्ट के 22वें और 23वें पेज पर एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी गई है और रिपोर्ट में लिखा गया है कि भारत सरकार ने विदेशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से सिख समुदाय के सदस्यों और उनकी आवाज उठाने वालों को टारगेट करने के लिए अपनी दमनकारी रणनीति का विस्तार करना जारी रखा। भारत के धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघनों का डॉक्यूमेंटेशन करने वाले पत्रकारों, शिक्षाविदों और नागरिक समाज संगठनों ने कॉन्सुलर सेवाएं ना मिलने, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि ओसीआई कार्ड को निरस्त करने के साथ साथ हिंसा और निगरानी की धमकियों की सूचना दी है। रॉ के बारे में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग और कनाडा सरकार की खुफिया जानकारी ने भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एक अधिकारी और 6 राजनयिकों के न्यूयॉर्क में 2023 में एक अमेरिकी सिख कार्यकर्ता की हत्या के प्रयास से जुड़े आरोपों की पुष्टि की है। इस संस्था ने अमेरिकी सरकार से रॉ पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। यूएससीआईआरएफ ने रिपोर्ट में लिखा कि धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन में दोषी पाए गए व्यक्तियों और संस्थाओं जिसे विकास यादव और रॉ पर टारगेटेड प्रतिबंध लगाएं, उनकी संपत्तियों को सीज करें और संयुक्त राज्य अमेरिका में उनके प्रवेश पर बैन लगाएं। अमेरिका के न्याय मंत्रालय ने 17 अक्टूबर को भारतीय नागरिक विकास यादव के खिलाफ भाड़े पर हत्या और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने की घोषणा की थी। अमेरिकी अधिकारियों का कहना था कि साल 2023 में अमेरिकी धरती पर गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में विकास यादव की अहम भूमिका थी, जहां अमेरिकी न्याय मंत्रालय ने विकास यादव को भारत सरकार का कर्मचारी बताया था और वहीं भारत ने कहा था कि विकास यादव अब भारत सरकार के कर्मचारी नहीं है। टारगेटेड प्रतिबंध एक प्रकार का आर्थिक या व्यापारिक प्रतिबंध है जो एक या एक से अधिक देश या अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसी देश के अंदर व्यक्ति विशेष, संस्थाओं या सेक्टर के खिलाफ लगाया जाता है, ना कि पूरे देश पर। अब सवाल है कि बैन लगाने की बात तो की गई है, लेकिन क्या यह बैन लगाना इतना आसान है? आखिर रॉ कितनी ताकतवर है? रॉ भारत की प्रमुख खुफिया एजेंसी है और इसका गठन रामेश्वर नाथ काव के मार्गदर्शन में किया गया था। रॉ का नेतृत्व एक निदेशक करता है, जिसकी नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्मिक मंत्रालय करता है
और इसके निदेशक सीधे पीएम को रिपोर्ट करते हैं। इस एजेंसी में भारतीय सेना, पुलिस और अन्य सिविल सेवाओं समेत भारत सरकार की कई शाखाओं के अधिकारी काम करते हैं। कुल मिलाकर ये एजेंसी दुनिया की सबसे मशहूर खुफिया एजेंसी में शामिल है। रॉ ने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, जो कि भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम था, इसे सीक्रेट रखने की जिम्मेदारी दी। रॉ की वजह से ही पाकिस्तान, यूएस और चीन को इसके परीक्षण से पहले भनक तक नहीं लगी और 80 के दशक में खालिस्तानी चरमपंथियों से निपटना, स्नैच ऑपरेशन, रंगभेद विरोधी आंदोलन, ऑपरेशन लीच, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन चाणक्य, ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन कहुटा जैसे बड़े बड़े टास्क को अंजाम दिया गया है। आज क्योंकि हम यूएस सीआईआरएफ की इस रिपोर्ट पर भी विस्तृत बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसे में इस रिपोर्ट को लेकर और क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको बताएंगे। और इसको लेकर फिलहाल भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे लेकर प्रतिक्रिया किस तरीके की जताई है, उस पर भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। ब्रेक ले रुकेंगे और ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कि इस रिपोर्ट में आगे राम मंदिर, पीएम मोदी और उमर खालिद पर भी क्या कुछ कहा गया है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे वर्ल्ड इन फोकस में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम वर्ल्ड इन फोकस में बात कर रहे हैं यूएस सीआईआरएफ की रिपोर्ट की, जिसको लेकर काफी कुछ दावे किए गए हैं। भारत को लेकर क्या दावे किए गए हैं, भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर क्या दावे किए गए हैं, हमने आपको इससे पहले बताया। लेकिन इस रिपोर्ट में और भी बहुत कुछ कहा गया है जो फिलहाल चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस रिपोर्ट में राम मंदिर, पीएम नरेंद्र मोदी और उमर खालिद पर भी बहुत कुछ कहा गया है। आइए थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है। इस तमाम बातों को लेकर जून में दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी नेताओं ने मुसलमानों और अन्य धार्मिक जो अल्पसंख्यक हैं उनके खिलाफ बयानबाजी की थी और गलत सूचना का प्रसार भी किया था। और इन बयानों के असर के बारे में इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस तरह की बयानबाजी ने धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमलों को बढ़ावा दिया है। ये चुनाव के बाद भी जारी रहा। रिपोर्ट राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अल्पसंख्यकों पर हमले का दावा भी करती है। रिपोर्ट कहती है कि जनवरी में पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक का नेतृत्व किया, जो बाबरी मस्जिद के अवशेषों पर खड़ा है। इसे मस्जिद 1992 में एक हिंदू भीड़ ने ध्वस्त कर दिया था इस मस्जिद को, और अभिषेक के बाद 6 राज्यों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले हुए। अधिकारियों ने मुस्लिम स्वामित्व वाली प्रॉपर्टी को बुलडोजर से गिराकर भारत के दंड संहिता की धारा 295 का भी बार बार वायलेशन किया। और इस धारा में अवैध यानी कि इलीगल मानी जाने वाली मस्जिदों सहित तमाम पूजा स्थलों के विनाश या उनकी क्षति को अपराध माना गया है। अब यूएस सीआईआरएफ की रिपोर्ट में भारत आपराधिक कानून और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद का भी जिक्र मिलता है, क्योंकि इसे लेकर दावा किया गया है कि सरकार ने अपनी आपराधिक संहिता को नए कानून से बदल दिया, जिससे धार्मिक अल्पसंख्यक खतरे में आ सकते हैं अगर उन्हें भारत की इंटेग्रिटी, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला माना जाता है। सीएए के बारे में भी लिखा गया है। कहा गया है कि मार्च में सरकार ने 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए को लागू करने के लिए नियम पेश किए गए, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भाग कर आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को फास्ट ट्रैक नागरिकता प्रदान की गई। 2019 में सीएए का शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए यूएपीए के तहत कई लोग हिरासत में रहे, जिनमें उमर खालिद, मिरान हैदर और शर्जील इमाम शामिल है। यूएससीआईआरएफ कमिश्नर डेविड क्रूरी का कहना है कि अमेरिकी सरकार को धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए वकालत करने वाले उन सभी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को रिहा करने के लिए भारतीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, जिन्हें मनाने के लिए मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है। कुल मिलाकर भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही इस रिपोर्ट पर, आप वो भी जानें। अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की 2025 की वार्षिक रिपोर्ट पर मीडिया के सवालों का भारतीय विदेश मंत्रालय ने बखूबी जवाब दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की हाल ही में जारी 2025 की एनुअल रिपोर्ट देखी, जो कि एक बार फिर से पूर्वाग्रहों से भरी हुई है और राजनीतिक उद्देश्यों से इंस्पायर्ड लगती है। रणधीर जायसवाल कहते हैं कि यूएससीआईआरएफ बार बार कुछ घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, एग्जैजरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है
और भारत के बहुसांस्कृतिक समाज को गलत तरीके से दर्शाने की कोशिश करता है। कुल मिलाकर ये धार्मिक स्वतंत्रता की चिंता से ज्यादा एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा ही लगता है। लेकिन इसके साथ साथ विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत एक अरब 40 करोड़ लोगों का देश है, जहां दुनिया के लगभग सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि यूएससीआईआरएफ भारत के विविधतापूर्ण और सहिष्णु समाज को सही ढंग से समझेगा या इसकी सच्चाई को मानेगा। बयान में आगे कहा गया कि भारत एक मजबूत लोकतंत्र और सहिष्णुता का प्रतीक है, जिसे कमजोर करने की ये कोशिशें नाकाम रहेंगी। असल में यूएससीआईआरएफ को शक के दायरे में रखा जाना चाहिए। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में क्या बताया गया है, इसे लेकर यूएससीआईआरएफ ने दरअसल अलग अलग देशों और संगठनों को 3 कैटेगरी में बांटा है। कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, स्पेशल वॉच लिस्ट कंट्री, एंटिटीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। अब भारत को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न कैटेगरी में रखा गया है और भारत के अलावा पड़ोसी अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान को भी इसी कैटेगरी में रखा गया है, जबकि श्रीलंका को स्पेशल वॉच लिस्ट कंट्रीज में रखा गया है। और जहां तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट कहती है कि 2024 में पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति खराब होती चली गई है। धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष रूप से ईसाई, हिंदू और शिया और अहमदिया मुसलमान पाकिस्तान के सख्त इश्तिंदा कानून के तहत उत्पीड़न का दंश झेल रहे हैं, जबकि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को शायद ही कभी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा हो। और अफगानिस्तान के बारे में रिपोर्ट कहती है कि तालिबान का शासन आने के बाद महिलाएं, लड़कियों की जिंदगी सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुई। और इस रिपोर्ट ने अमेरिकी सरकार से तालिबान के जिम्मेदार अधिकारियों पर टारगेटेड प्रतिबंध लगाने की भी सिफारिश की है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे वर्ल्ड इन फोकस में। जुड़े रहें प्रोग्राम के अंत तक। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप भारत को अपना मित्र बताते हैं तो दूसरी तरफ वहीं के थिंक टैंक यहां धार्मिक आजादी पर सवाल उठाते हैं। बात यहीं तक सीमित नहीं, अमेरिकी कमीशन ने देश की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ तक को निशाने पर लेते हुए उस पर बैन लगाने की मांग कर डाली, जिसके बारे में हमने आपको प्रोग्राम की शुरुआत में बताया। अब बकौल कमीशन रॉ की वजह से भी आजादी खतरे में आई, यहां तक कि देश को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में डाल दिया गया। मतलब क्या है इसका? मतलब ये कि ये मुल्क जहां मजहबी आजादी बहुत कम हो, यहाँ कई सवाल आते हैं, जैसे कि अमेरिकी कमीशन क्या है और क्यों बाकी देशों की धार्मिक स्थिति पर काम करती है, ये संस्था कितनी निष्पक्ष है और कब कब उसकी रिपोर्ट पर विवाद हुए, कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की सूची में आने से भारत पर क्या असर हो सकता है और अमेरिकी कमीशन को भारत की खुफिया एजेंसी से आखिर समस्या क्या है। दरअसल कमीशन वैसे तो स्वतंत्र संस्था है, लेकिन इसकी फाउंडेशन सरकार ने ही रखी। साल 1998 में वहां एक कानून पास हुआ, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट, और इसी के तहत अमेरिकी कमीशन बना। इसका काम वैश्विक धार्मिक स्वतंत्रता पर रिसर्च कर सरकार को पॉलिसी लेवल के सलाह देना था और उस रिपोर्ट के आधार पर व्हाइट हाउस तय करता है कि उसे किन देशों पर दबाव बनाना है और कहां पर लिबरल होना है। अब आयोग खुद किसी देश के खिलाफ सीधी कार्रवाई नहीं कर सकता, लेकिन इसकी रिपोर्ट का अमेरिकी विदेश मंत्रालय पर असर जरूर पड़ता है। अब सवाल है कि किस आधार पर बनती है ये रिपोर्ट। अलग अलग सोर्सेज होते हैं, जैसे कि मीडिया हाउस, ह्यूमन राइट्स पर काम करने वाली संस्थाएं और अल्पसंख्यकों से बातचीत करके रिपोर्ट्स बनती हैं। जिन देशों में कथित तौर पर धार्मिक आजादी पर तलवार लटक रही हो, कमीशन ऐसे देशों को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में डाल देती है, जैसे कि भारत को डाला। एक कैटेगरी स्पेशल वॉच लिस्ट की होती है, जिसमें वो देश हैं जहां आजादी पर खतरा तो है लेकिन कुछ कम है। इस बार 16 मुल्क इस कैटेगरी में हैं, जिसमें नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के साथ चीन, रूस, ईरान जैसे देशों को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है और इसी लिस्ट में भारत भी है। साथ ही आयोग ने खुफिया एजेंसी रॉ पर विदेशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप लगा दिया। अब सवाल है कि किन मसलों पर ये विवाद सामने आते हैं, आइए समझते हैं इसे। अमेरिका कथित तौर पर अपने करीबी सहयोगियों को बख्शता रहा। सऊदी अरब जैसे देशों में धार्मिक आजादी के गंभीर उल्लंघन होते रहे, लेकिन उन पर ज्यादा दबाव नहीं डाला जाता। आरोप है कि अक्सर कुछ खास देशों को निशाना बनाया जाता है, जैसे चीन, ईरान, भारत, रूस। कई बार आयोग की रिपोर्ट अमेरिकी सरकार की डिप्लोमेटिक नीड्स से मेल खाती है। अगर यूएस को लगे कि कुछ देश उसके आड़े आ रहे हैं या उसके प्रेशर में नहीं रहते, तब भी वो ऐसी रिपोर्ट दे देते हैं।
अब सवाल है कि क्या कमीशन की रिपोर्ट से कोई असर भी पड़ता है? अगर कोई देश यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट में कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में डाल दिया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि अमेरिका उसे धार्मिक स्वतंत्रता तोड़ने वाले के तौर पर देखता है और इससे यूएस की विदेश नीति से लेकर आर्थिक रिश्तों पर भी असर हो सकता है। मसलन चीन कई वर्षों से लिस्ट में है क्योंकि वहां ईगर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा की खबरें लगातार आती रहती है और साथ ही वहां ईसाइयों की धार्मिक आजादी भी काफी लिमिटेड है। इसके बाद अमेरिका ने चीन के खिलाफ मानवाधिकार प्रतिबंध लगाए, कई चीनी कंपनियों और अधिकारियों पर वित्तीय पाबंदियां लगाई गई हैं और डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ा दिया। रही भारत की बात तो अमेरिकी कमीशन कई सालों से भारत को भी सीपीसी में डालने की बात करता रहा, लेकिन व्हाइट हाउस उसे नजरअंदाज ही करता रहा क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते फिलहाल ठीक ठाक ही रहे। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद जिस तरीके से भारत ने भी ये प्रतिक्रिया दी है, ये प्रतिक्रिया कोई नई नहीं है क्योंकि इससे पहले भी पिछले साल भी और उसके पिछले साल भी इस तरीके की रिपोर्ट्स धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर आती रही हैं। लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर, ऐसी रिपोर्ट्स को लेकर भारत की जो प्रतिक्रिया है वो हमेशा बराबर ही रही है, सेम ही रही है। इसमें किसी भी तरीके का कोई एक अलग एंगल देखने को नहीं मिलता है। तो मुमकिन है कि इस रिपोर्ट के बाद भी दोनों देशों के रिश्ते खासकर इस संबंध में सेम ही रहेंगे। कोई बड़ा बदलाव या कहें कि कोई बड़ी मुसीबत जो है दोनों देशों के बीच में आएगी नहीं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि चाहे सीपीसी में डालने की बात हो, चाहे धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर भारत का रवैया किस तरीके का रहा है उस पर रिपोर्ट आने की बात हो, तो हर बार भारत की ओर से इसे नजरअंदाज ही किया गया है। नजरअंदाज करने के बावजूद दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो फिलहाल ठीक ठाक ही नजर आते हैं। कुल मिलाकर पिछले साल की बात करें या उससे पिछले साल की बात करें तो इस तरीके की रिपोर्ट लगातार आती रही है, लेकिन भारत का जो रवैया है, भारत का जो कहें एक रिएक्शन रहा है वो सेम ही रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि चाहे वो सीपीसी में डालने की बात हो, चाहे धार्मिक अल्पसंख्यकों पर भारत के रवैये की बात हो, तो अमेरिका चाहे से लेकर किसी भी तरह की रिपोर्ट सामने लाता रहे, इस तरीके की रिपोर्ट रिलीज करता रहे, भारत का जो रवैया है वो हमेशा सेम ही रहा है। उसके रवैये में किसी तरीके का एक अलग एंगल देखने को नहीं मिला है। कुल मिलाकर नजरअंदाज करने के बावजूद भी दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो ठीक ठाक ही नजर आते हैं। तो आज हमने बात की है यूएससीआईआरएफ पर आई इस रिपोर्ट की, जिसे लेकर फिलहाल भारत सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन जहां तक बात बैन करने की बात है, रॉ को बैन करने की बात है, तो ये जो कहें एक्शन है वो आगे किस दिशा में जाएगा वो फिलहाल देखना रहेगा। इसी के साथ फिलहाल इजाजत चाहेंगे वर्ल्ड इन फोकस में। आज के लिए इतना ही, लेकिन आज के इस एपिसोड को लेकर यदि आपका कोई फीडबैक हो तो हमें लिखना ना भूलिए टीवी स्क्रीन पर दी गई ईमेल आईडीज पर। इसी के साथ फिलहाल इजाजत, नमस्कार।